सत्य के साथ। नमस्कार, मैं हूं महवीश और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस। चारधाम यात्रा शुरू हो गई है और पूरी दुनिया की नज़र चारधाम यात्रियों पर है। सफ़र कठिन है, सेहत का मामला है और ऐसे में सेहत से जुड़ी हमारी आंखें सबसे अहम भूमिका निभाती हैं। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद हैं दून मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील ओझा। वेलकम सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। डॉक्टर साहब, ये बताइए, जो पहाड़ी क्षेत्रों में लोग जा रहे हैं, आंखों से जुड़ी अपनी समस्याओं को भी वो देखते हैं, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ वायरस का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इस इम्पॉर्टेंट मुद्दे को उठाया कि जो चार धाम के यात्री हैं उनकी आंखों की देखभाल या से अच्छी सेहत भी बहुत ज़रूरी होती है यात्रा में, क्योंकि मुश्किल पहाड़ी रास्ते वैसे मुश्किल होते हैं। अगर साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो गिरने का, चोट लगने का खतरा बना रहता है। तो आंखों में जो मेरी तरफ से सलाह होगी, सबसे पहले अपनी नेत्र की जांच अपने नज़दीकी विशेषज्ञ से करा के जो भी चश्मे का नंबर आए वो चश्मे का नंबर लेके जाएं। और चश्मे का नंबर ना भी हो, क्योंकि पहाड़ी राज है, कभी धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, बेमौसम बरसात भी हो जाती है, तो एक स्पेयर में एक चश्मा ज़रूर रख लें ताकि डायरेक्ट बारिश का पानी और धूल मिट्टी धुआं भी आंखों में नहीं जाएगा। तो ये 3-4 चीज़ें करके ही अपनी यात्रा को आरंभ करें। खान पान कैसे रखना चाहिए यात्रियों को? क्योंकि पहाड़ पे चढ़ना होता है चार धाम यात्रा में, तो खाना पीना हल्का रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा गरिष्ठ तेल मसाले की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अच्छा, हम ये देखते हैं डॉक्टर साहब कि मास्क हम लगाते हैं तो हमारी खुद की भाप आंखों में जाती है, तो इससे आंखों पर क्या इफेक्ट पड़ता है? इससे मॉइस्चर बढ़ता है, ड्राई आई के केसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो हमारी टीयर फिल्म जो लुब्रिकेट करती है पलकों को, उसमें तीनों चीज़ों का एक्वस, लिपिड और म्यूकोइड कंपोनेंट का बैलेंस बना रहना चाहिए। लेकिन अगर भाप ज़्यादा जाती है तो भी आंखों से पानी आना, आंखों में जलन होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए थोड़ा सा जो है मास्क में जब नोज़ पे लगाते हैं ज़्यादा टाइट ना करें, हल्का सा ऊपर से खुला रख दें। ऊपर से नहीं पॉसिबल तो नीचे वाला जो आप बांधने वाला हो उसको थोड़ा ढीला बांधे ताकि भाप नीचे से निकल जाए, ना कि ऊपर की तरफ से निकले, जिससे कि चश्मे में और आंखों में भाप ज़्यादा जाने से ड्राइनेस का खतरा, ड्राइनेस वाली प्रॉब्लम बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी दवाई जो हर कोई यूज़ कर सके आंखों में डालने की, कोई ऐसी दवाई अपने साथ यात्री ले जाएं तो वो आप बता दीजिए। क्योंकि पहाड़ी उसमें धूल भरी आंधियों का भी खतरा होता है, कई बार धूल चली जाती है, डस्ट चली जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा यात्री होते हैं तो आपस में एक दूसरे को आंखों में इन्फेक्शन का खतरा होता है। तो ऐसे में एक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और आंखों में सूखेपन की ड्रॉप कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज का ड्रॉप आप ओवर द काउंटर मेडिसिन से अवेलेबल होता है। तो ये 2 ड्रॉप रख के चल सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लंबे लंबे पहाड़ी रास्तों में बीच में कोई मेडिकल स्टोर भी नहीं मिलता है, तो एक ड्रॉप रख के चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और डॉक्टर साहब, ये बताइए कि वहाँ पर बर्फीले पहाड़ हैं, धूप की उस पर लाइट पड़ती है, वो आंखों में चकाचौंध, थोड़ा सा चुंधिया जाती हैं लोगों की आंखें, और धूप में भी वो प्रॉब्लम करती हैं, तो कैसे सनग्लासेस लगाने चाहिए, किस तरीके के ग्लास लगाने चाहिए? जो हाई एल्टीट्यूड में ज़्यादातर जो एडवाइजरी होती है, हेल्थ एडवाइजरी के थ्रू अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टिव गॉगल ही लगाने चाहिए। लोकल काले रंग के चश्मे लगाने से आपको वो फ़ायदा नहीं होगा जो जिस चीज़ के लिए आपको उसकी ज़रूरत है। जो चकाचौंध है उससे ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर आंखों के अंदर जाते हैं तो उससे आंखों के पर्दा जलने का खतरा होता है। इसलिए लोकल चश्मे ना लेके अल्ट्रावायलेट सर्टिफाइड अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टिव गॉगल्स का इस्तेमाल करना बेहतर होगा। डॉक्टर साहब, ये बताइए, गर्मी बढ़ती जा रही है, अब तापमान बढ़ता चला जाएगा और गर्मी से आंखों में जलन महसूस होती है, तो उसके लिए आप कुछ कहेंगे हमारे दर्शकों से? दर्शकों को सलाह ये है मेरी कि गर्मियों में आंखों की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो उसमें साथ साथ एक तो जो है बाहर धूप में निकलते समय जो है, अगर 2 व्हीलर चला रहे हैं तो कांच वाला हेलमेट लगाएं, या हेलमेट नहीं भी उसमें कांच नहीं है तो एक चश्मा लगा के ही गाड़ी चलाएं ताकि डायरेक्ट धूल मिट्टी धूप आंखों में ना जाए। और अगर प्रॉब्लम आपसे टॉलरेट नहीं हो पा रही है, आपको काम करने में दिक्कत आ रही है, तो एक नज़दीकी नेत्र रोग विशेषज्ञ से मेडिसिन ज़रूर लें, वरना प्रॉब्लम अगर बढ़ जाती है, जो चीज़ें एक दवा से ठीक हो सकती हैं, फिर एक से ज़्यादा दवाएं भी डालनी पड़ेंगी और फिर प्रॉब्लम लंबे समय तक भी हो सकती है। जिन लोगों को आंखों से पानी आता है तो उनके साथ क्या समस्या हो सकती है?
आंखों से पानी आना एक तरीके की टीयर फिल्म की एबनॉर्मलिटी है। इसके लिए एक नेत्र रोग विशेषज्ञ ही उसको अच्छे से टीयर फिल्म के कंपोनेंट की डिफरेंट हमारे पास जांचों की सुविधाएं होती हैं, उसकी डिफरेंट असिस्टेड डाई से डाल के उसका प्रॉपर असेसमेंट करके जिस चीज़ की डेफिशिएंसी होगी उस चीज़ की दवा दी जाती है। डॉक्टर साहब, हम ये देखते हैं कि छोटे बच्चे नाजुक होते हैं, बीमारियां जल्दी कैच करते हैं, तो ऐसे में छोटे बच्चे मोबाइल में ज़्यादा लगे रहते हैं, तो उनकी आंखों पर कितना ज़्यादा असर होता है मोबाइल की रेज का? अभी क्योंकि कोविड के समय ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे घरों से, और स्क्रीन तो घरों में होता नहीं, तो मोबाइल या फिर लैपटॉप से ही बच्चों ने पढ़ाई करी, तो थोड़ा ये कॉमन प्रॉब्लम आई है कि स्क्रीन से जो है बच्चों की आंखों में भी प्रॉब्लम होने लगी, ड्राइनेस होने लगी। क्योंकि जब भी हम मोबाइल या कंप्यूटर या टीवी का स्क्रीन देखते हैं, हमारी पलकों को झपकाना हम कम कर देते हैं रिफ्लेक्सली, तो उसके चलते आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है। तो मेरी सलाह यही होगी कि लगातार जो है लगातार मोबाइल और लैपटॉप पे बच्चों को इस्तेमाल ना करने दें, और लंबे समय तक अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो उनको माइनस पावर के चश्मे का भी खतरा होता है, क्योंकि आपका फोकस दूर की जगह पास पे फिक्स होने लगता है, तो उसके कारण मायोपिया नाम की बीमारी का भी खतरा बढ़ता है। और बच्चे जो आंखों में खुजली की शिकायत करते हैं, उसके लिए आपका क्या कहना है? आंखों में खुजली होना एक जो है एक तरीके की एलर्जिक आई प्रॉब्लम है, तो उसको भी मेरी सलाह होगी कि नज़दीकी नेत्र रोग विशेषज्ञ से ऐसे ज़रूर कराएं, क्योंकि कई बार ये आंखों में खुजली अकेले आंखों में होती है, और कई बार ये आंखों के साथ शरीर की दूसरी एलर्जिक प्रॉब्लम भी होती है, जैसे अस्थमा, दमा, स्किन में एलर्जी, तो अदर सिस्टेमिक दूसरी बीमारियों से भी एसोसिएटेड होगा, तो इसका अप्रोच मैनेजमेंट का बदल जाएगा। क्योंकि अगर हम सिर्फ आंखों का इलाज करेंगे और स्किन की प्रॉब्लम या फिर अस्थमा का इलाज नहीं करेंगे, तो भी आंखों में एग्जर्सर्बेशन, आंखों में बार बार एलर्जिक प्रॉब्लम आती रहेंगी। तो हमारा अप्रोच यही होगा कि इस तरीके की प्रॉब्लम को लाइटली ना लेते हुए नेत्र रोग विशेषज्ञ से इसका एक प्रॉपर चेकअप करा लें कि ये सारे शरीर की समस्या है कि सिर्फ आंखों की एलर्जी की समस्या है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि चार धाम यात्री जा रहे हैं, पतला मार्ग है, कठिन रास्ता है, तो ऐसे में हमारी आंखों का अहम रोल रह जाता है कि बहुत ध्यान से देख के चलना पड़ता है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? चार धाम यात्रा में मेरी सलाह ये रहेगी कि जब रास्ता पतला है और धीरे धीरे चलना है, भीड़ भाड़ है, तो कोशिश करिए कि थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ जाए, लेकिन अपने लिए स्पेस बना के चलिए, चिपक के ना चलिए, क्योंकि उसमें एक दूसरे से धक्का लगने का, गिरने का, चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इतनी अहम जानकारी हमें दी। तो ये थे हमारे साथ दून मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील ओझा। अब कैमरामैन इमरान के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सत्य के साथ।